दोस्तों नमस्कार। आपको मेरी पहली वाली कविता काफ़ी पसंद आई, इसके लिए साधुवाद। मैंने एक और कविता लिखने का प्रयास किया है और ये अभी के कुछ मौसम परिवर्तन और ये जो हो रहा है इसके ऊपर पे ही है। तो मैं वैसे ही इसको पढ़कर सुनाऊंगा और समझाऊंगा भी। जेठ पढ़ो आ तान सरे। जेठ जो महीना है वो सिर के ऊपर आके खड़ा हो गया। जेठ महीना वो माना जाता है जब भयंकर गर्मी पड़ती है, चिलचिलाती धूप, तेज गर्मी का मौसम होता है और जेठ लगते ही ऐसा माना जाता है कि ये मौसम शुरू हो गया है। तो जेठ पढ़ो आ तान सरे, मेघा आन बखान करे। और जेठ के महीने में बादल तो नहीं होते, लेकिन ये कल जयपुर के अंदर में मौसम इस प्रकार बदल गया कि मेघा आके अपना बखान करने लगे, चतराई दिखा रहे कि भाई देखो, खाली तुम्हारा गर्मी का ही अधिकार नहीं है, हमारा भी अधिकार है। काल चलो ये बहु विचित्रा। अब ये जो समय चल रहा है, काल जो ये चल रहा है, ये बड़ा विचित्र है, समझ में ही नहीं आ रहा। कभी बारिश हो जाती है, सर्दी की जगह सर्दी लेट पड़ती है, तो कभी सर्दी तेज पड़ती है। तो थोड़ा सा विचित्र काल चल रहा है। ना बची हो अब कोऊ मित्रा। तो इसको दोनों तरीके से मैंने बताया कि अब कोई मित्र बचा नहीं। और मतलब कि जो सीज़न वाइज भी अगर देखें तो सीज़न भी अब हमारे मित्र नहीं रहे, और जो मित्र वाइज देखें तो वो भी मित्र नहीं रहे इस रूप में कि जब ये कोरोना का काल चल गया तो सब लोग किसी से बोलो कि भाई आज हम मिलने आते हैं, अब तो लॉकडाउन खुल गया है, तो कोई इजीली हाँ नहीं करता है। श्वास चले विश्वास सो। तो जो सांस है, यानी कि मैंने इसमें ये एक मीनिंग देने की कोशिश करी है कि जीवन जो है वो विश्वास से चलता है, आशा से चलता है। तो श्वास चले विश्वास सो, समझू ना परिहास। अब इसको परिहास ना समझो, मजाक मत समझो आप इसको, ये हकीकत है, ये असलियत है। प्रकृत दीनी प्रकृत लीनी। अब जो प्रकृति ने दिया है तो प्रकृति ही लेती है, तो देना लेना उसी का ही होता है। और प्रकृत सो ही आस, और इसी से ही आपको आस भी रखनी पड़ती है, आशा भी प्रकृति से ही है। धनी खेल बिहसन करें। अब आप देखिए, जो धनी लोग हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि धनी लोग अंबानी होते, जिसके पास थोड़ा सा भी धन है सर्वाइवल के लिए, तो उसको मैंने धनी की एक संज्ञा दी है। तो धनी खेल बिहसन करें, तो वो अपने घर में अभी लॉकडाउन में खेल चल रहे हैं, कोई अलग अलग प्रकार के गेम खेल रहे हैं, और भी हसन करे यानी एक मुस्कुराना, हंसना, काफ़ी हंसना, तो उनका तो हंसी चल रहा है। निर्धन ग्रास विलाप। देखिए इस लाइन की खूबसूरती कि धनी खेल बिहसन करें, निर्धन ग्रास विलाप। तो निर्धन क्या, एक निवाले के लिए भी विलाप कर रहा है, उसको दिक्कत आ रही है, उसको काफ़ी परेशानी आ रही है, उसको खाने का भी अरेंजमेंट बामुश्किल हो पा रहा है। निधन को रोनो परिजनों। तो निधन का रोना जो है वो उसके परिजनों को, निधन, निर्धन नहीं बोला, निधन। तो निधन जो है यानी कि किसी के निधन हो रहे हैं तो उसके परिजनों का रोना हो रहा है। और कोरोना भी है, जो कोरोना से जो परिजन दुखी हो रहे हैं, जिनके निधन कोरोना की वजह से हुए हैं, उन्हें तो आखिरी दर्शन भी करने को नहीं मिलते हैं। तो करहि गहन संताप। तो बहुत गहन संताप करना पड़ता है, काफ़ी दुख उनको मनाना पड़ रहा है। शांत करो हे प्रभु हमारे, सघन विषय विकार हमारे। तो अब प्रभु से विनती है, बार बार बारंबार, मेरी ही नहीं समस्त पृथ्वीवासियों की विनती है, विनय है कि अब शांत करो, और ये विषय विकार जो है इनको भी आप समाप्त करो, खत्म करो। नव सृजन को आतुर है प्रकृत। अब नए सृजन को, नया कुछ रचने के लिए प्रकृत आतुर है। हुए अगन नभ थल वायु जल बलकृत। तो हुए ये जो 5 तत्व हैं, इसमें अग्नि हो गई, नभ हो गया, थल हो गया, थल यानी जमीन, अग्नि अगन, नभ यानी आकाश, और वायु हवा, और जल, ये सब बलकृत हो गए हैं। ये इनमें ही जैसे पावर आ गई है। तो ये सॉर्ट ऑफ 5 एवेंजर्स हैं, ईश्वर के पावरफुल देव हैं ये।
तो ये सब बलकृत हो गए हैं और ये अपना अपना अब काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? एक अब नव सृजन के लिए उनको हेल्प करनी है प्रकृति की, तो इसलिए बहुत कुछ प्रकृति के अनुसार बदल रहा है। तो ये एक छोटी सी रचना है, आशा है आपको पसंद आई होगी। आगे भी मैं कुछ और दोहे अपने जो लिखे हैं उन्हें इसी प्रकार सुनाता रहूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।